हेलो, मैं आनंद सर। आज नई टॉपिक के साथ क्लास 10th इकाई 2 का जियोग्राफी का ये टॉपिक है, संसाधन का विकास। इसके अंतर्गत हम आज संसाधन का अर्थ क्या है और संसाधन का विकास कैसे होना चाहिए या संसाधन के विकास में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसको दूर करके हम संसाधन को कैसे विकसित करें जो मानव के लिए और विश्व के लिए उपयोगी हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। उसके बाद हम जानेंगे पृथ्वी सम्मेलन और उसके अंतर्गत आएगा एजेंडा 21 क्या है। तो इन्हीं को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि संसाधन का अर्थ क्या होता है। संसाधन का अर्थ प्रकृति पर पाई जाने वाली वह सारी वस्तुएं, प्रकृति पर पाई जाने वाली वह सारी वस्तुएं जो मनुष्य को संतुष्टि करती है या हम कहें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मानव के लिए उपयोगी है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं संसाधन का विकास। संसाधन का विकास कैसे हुआ। मानव को अपना जीवन जीने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है और यह संसाधन मानव की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए मानव इन संसाधनों को प्रयोग करता है। मानव का मानना है कि यह संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए मानव ने इस सारे संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके सामने मुख्य समस्याएं आई। इसको हम 3 पार्टों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं या कौन सी समस्याएं थी और क्या थी। पहली समस्या है वैश्विक परिस्थिति अर्थात विश्व के स्तर पर। कौन सी समस्या थी। विश्व के स्तर पर भूमंडलीय तापन अर्थात भूमि का तापन बढ़ने लगा इस संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से। उसके बाद ओजोन परत का अवक्षय होने लगा, उसका भी नुकसान होने लगा इस संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से। इसमें ओजोन परत अर्थात सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको रोकने का कार्य ये ओजोन परत करता है, इसका भी नुकसान होने लगा ये संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। उसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण को भी नुकसान होने लगा। और चौथे में हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण होने लगा। या भूमि का निम्नीकरण है क्या। भूमि का निम्नीकरण होता है, चौथा पॉइंट है भूमि का निम्नीकरण। तो ये भूमि का निम्नीकरण अर्थात भूमि की उर्वरता या हम कहें उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आई, यही आपका भूमि का निम्नीकरण का अर्थ होगा। उसके बाद संसाधन जो था वो समाज के 2 वर्गों में बंट गया। संसाधनों का जब अंधाधुंध उपयोग करने लगे, जिसके पास जैसे टेक्नोलॉजी थी वैसे ही उसके पास संसाधन होते गए, तो ये संसाधन 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हम कहेंगे संसाधन संपन्न, दूसरा कहेंगे संसाधनहीन। संसाधन संपन्न अर्थात अमीर लोग और संसाधनहीन अर्थात गरीब लोग। तीसरी समस्या आई लोभ बस अनियंत्रित ढंग से, मानव लालच कहें या लोभ बस कहें, अनियंत्रित ढंग से इन संसाधनों का
उपयोग करता गया, जिससे संसाधन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब इन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इन समस्याओं को हम दूर करने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण हो, जैसे यहाँ संसाधन संपन्न, संसाधनहीन, अर्थात इनके पास जो संसाधन है इसमें संतुलन लाया जाए, अर्थात संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण हो, जिससे मानव के जीवन में गुणवत्ता और विश्व शांति की स्थापना हो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ देशों और व्यक्तियों द्वारा जब संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग जारी रहेगा, तब हमारी पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। अभी तो यह मानव से जुड़ा था, मानव की गुणवत्ता को हम बनाए रखने के लिए उसका न्याय संगत वितरण करें। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में ना पड़े, मानव जीवन का अस्तित्व एवं गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनी रहे, इसके लिए हमें संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध एवं नियंत्रित तरीके से हमें करना होगा। हमें एक प्लानिंग बनानी होगी, उसी के अनुसार से हमें संसाधनों का उपयोग करना है। जब हम योजना के माध्यम से संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसी को कहा जाता है, यह सतत पोषणीय विकास का एक भाग है। अब हम यहाँ ये समझना चाहेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। जब विकास पर्यावरण को हानि पहुँचाए किया जाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो चल रही है या भविष्य की आवश्यकता की अवहेलना न करते हुए जारी हो, तब उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब पृथ्वी सम्मेलन क्या है? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, ये कहाँ हुआ और इसमें कितने लोगों ने भागीदारी की, इसको हम समझेंगे। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। यह ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये क्यों किया गया? पर्यावरण का संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या है उसका हल ढूंढने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण हो सके, आर्थिक और सामाजिक विकास की जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाए, उसी को ढूंढना था। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में कहेंगे, इस पृथ्वी सम्मेलन में 100 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और उन्होंने अपने आपसी विचार से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। वह घोषणा पत्र भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता पर आधारित था। भूमंडलीय वन सिद्धांत पर इनकी सहमत बनी, जिससे इन्होंने 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 लेकर के आए या एजेंडा 21 बनाया, जिसके अनुसार से हमारे देश या हमारे विश्व की जो संसाधन व्यवस्था है
वो सुचारू रूप से संचालित हो सके और विश्व में शांति बनी रहे और पृथ्वी का भविष्य उज्जवल हो। इसीलिए यह पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCD के नेतृत्व में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। यह हम कहेंगे कि ये एक संगठन था जिसके माध्यम से राष्ट्राध्यक्षों का एजेंडा 21 स्वीकार किया गया। और ये एजेंडा 21 एक कार्य सूची है। क्या है? एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति एंड गरीबी और रोगों को मिटाना था। इसकी क्या कहते हैं, या एक कार्य सूची थी। एजेंडा 21 एक कार्य सूची थी जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा अर्थात सम्मिलित जिम्मेदारी अर्थात जो 100 राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे उन्होंने अपने सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी और रोग को मिटाने के लिए अपना सहयोग देना चाहा। एंड एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अर्थात प्रत्येक देश जो 100 राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे वे अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। और एजेंडा 21 आपका सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास या हम इसे कहते हैं भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को एजेंडा 21 कहा गया, जिसके माध्यम से इस पृथ्वी पर हम संसाधनों का उपयोग एक संतुलित और एक योजनाबद्ध एंड एक नियंत्रित के माध्यम से करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं मानव जीवन का जो अस्तित्व है उसकी गुणवत्ता है एंड पृथ्वी का जो भविष्य है और विश्व शांति की स्थापना इसके माध्यम से होगी। तो आज का टॉपिक ये था, इसको हम एक दफा फिर रिपीट करना चाहेंगे। संसाधनों का अर्थ, तो हम इसको रिपीट करते हैं। संसाधन का अर्थ क्या है? तो हम देखते हैं कि संसाधन पृथ्वी पर पाई जाने वाली वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य को संतुष्टि करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मनुष्य के लिए उपयोगी है, हम उसको संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों का विकास, मानव को अपना जीवन जीने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और यही संसाधन मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और मानव ये मानता है कि यह संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए मानव ने इस संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया। इसीलिए मुख्य समस्याएं या हम कहें मुख्य संकट पैदा हुआ जो था वैश्विक परिस्थिति स्तर पर, जिसमें हम कह सकते हैं कि भूमंडलीय तापन बढ़ा, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण व्याप्त हुआ
ओजोन परत का क्षय होने लगा, भूमि निम्नीकरण हुआ, संसाधन समाज के दो हिस्सों में बंट गया अंधाधुन उपयोग के कारण। जिसके पास टेक्नोलॉजी थी वो संसाधन संपन्न बन गया और जिसके पास संसाधन की कमी थी वो संसाधनहीन बन गया। यह समस्या बनी। बस लोग मानव क्या करता, अनियंत्रित ढंग से इसका उपयोग करने लगा। जब अनियंत्रित ढंग से किसी चीज का उपयोग किया जाएगा तो वो समस्या हमारे देश में या विश्व स्तर पर होगी। अब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण हो, जिससे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनी रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब जैसे हम कह सकते हैं कुछ देश या व्यक्तियों के द्वारा संसाधनों का अंधाधुन उपयोग अगर जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। या हम कह सकते हैं मानव जीवन का अस्तित्व एंड उसकी गुणवत्ता, पृथ्वी का भविष्य एवं विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें एक संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक योजना बनाएं, नियंत्रित रूप से कार्य करें और इसमें एक संतुलन बिठाने का प्रयास करें और संसाधनों का समाज में न्यायपूर्ण वितरण हो। यह सतत पोषणीय विकास का एक भाग है। अगर हम न्यायपूर्ण योजना के अनुसार से नियंत्रित रूप से संसाधनों का उपयोग करते हैं तो ये सतत पोषणीय विकास का एक भाग कहलाता है। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या है? जब विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाए, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर की जाए तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब पृथ्वी सम्मेलन क्या है, यह कहाँ पे हुआ, कब हुआ, इसमें कितने लोगों ने भागीदारी की, इसका अध्ययन हम करेंगे। देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल करना था। पर्यावरण की जो समस्या है या पर्यावरण को संरक्षण कैसे दिया जाए और उसका आर्थिक और सामाजिक विकास क्या है, जो समस्या इसकी बनी उसका हल करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें 100 राष्ट्राध्यक्षों ने या 100 देशों के जो शासक थे, अपने राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने भागीदारी की थी। इसमें एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए 100 राष्ट्राध्यक्षों ने। वह घोषणा पत्र भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर था। किस पे था? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता पर। और उन्होंने एक सहमति जताई थी, वो सहमत उनकी थी भूमंडलीय वन सिद्धांत पर। और उन्होंने एक एजेंडा 21 निकाला जो 21वीं सदी का था। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 को हम देते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण सम्मेलन के नेतृत्व में हुआ था, जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची था जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय गरीबी रोग को मिटाना था। अब एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। अर्थात जो 100 राष्ट्राध्यक्षों का अपना एक समूह था, वो अपने अपने देश में स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, जिससे संसाधनों का उपयोग एक संतुलित रूप से हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध और नियंत्रित रूप से स्थापित हो, जिससे
मानव जीवन का अस्तित्व एवं गुणवत्ता या पृथ्वी का भविष्य और विश्व शांति बनाए रखने में सहयोग मिले। तो आज की टॉपिक संसाधन एवं विकास कंप्लीट होता है। अगले टाइम पे अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।